जॉयफुल ओकेजन, एक खुशी का अवसर है ये। इधर भाई ने भी कहा था सीएमसी को, ब्रह्म मेमोरियल हॉस्पिटल को 130 साल हो गए। मैंने आपकी विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट सारी पढ़ी जो आपकी वेबसाइट पे है, तो यही था इट्स कैरेक्टर, मिनिस्ट्री, मिशन सेंटर्स अराउंड द वर्ड ऑफ गॉड। जो दर्शन लेके डॉक्टर ब्रह्म नहीं, महिला थी, उसका परिणाम हुआ पूरा अस्पताल मेडिकल कॉलेज बन गया। मेरी नानी माँ की माँ, जब भारत सब एक होता था, लाहौर में रहती थी, वो यहाँ पढ़ने आई, पहले संगत में किया। मेरी बड़ी साली, माई सिस्टर इन लॉ, did an MD DGO, Dr. Mehta Singh from here. I studied at Government College, and we used to have a meetings here. I'm entering and speaking in this chapel nearly after 50 years, 50. 70 के दशक में मैं ये बोलता था, ऊपर भी बोला, नीचे भी बोला, मीटिंग्स होती थी. So this is a very joyful return for me as well. History matters. भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। In Christianity, you cannot do without history. Christianity is not just a story; it's based on historical facts. God became part of history. शब्द देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। इस शब्द के बारे में बाइबल में बहुत लिखा। एक ब्राह्मण भाई से मेरी बात होने लगी, वो कहने लगा सनातन धर्म। डॉक्टर आरपीलाल के साथ में था, शुआर्ट्स के डीसी सर, कहते रिचर्ड ने जवाब दो। उन्होंने कहा प्रभु मुझे ज्ञान दे कि मैं जवाब दूं। जवाब बड़ा साधारण है। डॉक्टर लाल साहब बोलने लगे मसीहत सनातन है, बाइबल में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। In the beginning was the word was with God, and the word was God. उपनिषद में आता बात ब्राह्मण और शब्द ब्राह्मण। मैं क्या बाइबल में कुछ और भी है? शब्द देहधारी हुआ। शब्द केवल स्वर्गों पे नहीं बैठा रहा, शब्द ने जिस्म ले लिया और हमारे बीच में डेरा किया। डेरा बाइबल में, पंजाब में डेरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु डेरा डालता है और उसके चेले वहां पर रहते हैं, उससे सीखते हैं। परमेश्वर ने डेरा डाला इतिहास में। तोरा भी एक डेरा है, परमेश्वर ने डाला इतिहास में। एक पद है जो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसका 4 से 9, इसको शेमा कहते हैं इब्रानी भाषा में। और ये मसीहत का और यहूदी धर्म का एक केंद्र बिंदु है। द हार्ट ऑफ आवर फेथ concerning the word of God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit down in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand. They shall be on the frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. And Jews literally follow it. Another word that with which Torah begins is, in the beginning God created heaven and earth. इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। There is a God who creates. The word is bara in Hebrew language, bara. Only
used for God's creation. And then towards the end, Deuteronomy is the 5th book. There comes the command, this God who created, do you need to love Him? No, friend. It says you should love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. God can never be known without love. कुर्बानी भी कहती है जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जान सकता बाइबल में आता खुदा ने इतनी मोहब्बत करी कि अपना बेटा दे दिया अब बेटे का शब्द बोलो तो लोग परेशान होने लगते हैं ये खुदा की बीवी है क्या बीवी नहीं है Trinity is a God of relationship. There is relationship in God. You can't love if you are the only person in the whole world. You can't love. Whom will you love? Love is a term of relationship. प्रेम एक संबंध का शब्द है. There is relationship in God. The easiest way Bible explains it is the sun and the sunlight and the energy that comes out of it. सूरज है, सूरज का प्रकाश है. सूरज में से निकलता है, सूरज में रहता है, सूरज से अलग भी प्रकाश हम तक आता है. खुदा का शुक्र हो इंडिया में सूरज आके लैंड नहीं कर जाता, अपनी रोशनी भेजता. लेकिन सूरज घर में आके बैठ गया तो भूल जाएंगे आने से करने. That is the relationship between God and the Son. S-U-N and S-O-N. Jesus is that light that comes out of the sun. Without the light, you can never know the sun. सूरज की रोशनी के बिना आप सूरज को कभी नहीं जान सकते. खुदा के कलाम के बिना आप खुदा को कभी नहीं जान सकते. I was introduced. That's why some of you know my name. If I was never introduced, you will never know my name. I was in England, Madame Tussauds, trying to explain it. It's a wax museum. मोम की मूर्तियां होती हैं. तो मैं देखने गए वहाँ अपनी बीवी के साथ था. तो एक आदमी एक मूर्त के सामने खड़ा था, भारतीय यूं. और मेरा मन करे उसको हला के देखूं, भाई तुम मूर्त है कि जिंदा. थोड़ी देर के बाद शुक्र किया, उसने आंख झपकी. मैं क्या ठीक है, ये जिंदा जागता इंसान है, मूर्त नहीं. Living things move. Dead things never move. Bible believes in a living God. In living God, there is a movement. There was a movement in God. He created the world because He is living. He moves. He came into this world. I teach theology in my college. All of Christian theology can be summarized in 3 words. 3 शब्द. One is philosophical. The being of God. Who is God? मूसा ने खुदा से पूछा था, तू है कौन जो मेरे से बात कर रहा? Who are you? God said, I am who I am. I am is a present tense. I was, I am, and I will be the eternal being of God. That's a philosophical term. अगर हम दुआ करते ना, ऐ मेरे बाप तू जो, अगर आसमान पे बाप बैठा रहे तो किसी फायदे का नहीं है. तू बहुत दूर है, आसमान पे बैठा, मेरे तेरे से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं. The being of God and the coming of God. In Exodus chapter 3, खुदा ने मूसा से बात करी, झाड़ी में आग लग गई, नीचे आया. खुदा कहता, मैंने अपने लोगों के कहराने को सुना है, देखा है, और मैं उतर आया हूं. I have seen the crying of my people. I have come down to deliver them. That's the coming of God. The becoming of God is coming of Jesus Christ. God became man. Divinity united humanity. The Word is living of a living God. परमेश्वर की
वचन जिंदा है. That's the foundation of our faith. So God calls Moses. पहाड़ पे बुलाता है, कहता भैया तेरे को वचन देना. God was for 40 days he was on the mountain in the presence of God. God gave him a word. तख्तियों पे लिखा है. लॉयर ये सफेद कॉलर पहनते हैं ना, उसके 2 पार्ट होते हैं. 2 पार्ट क्यों होते हैं? 10 हुक्म के भी 2 तख्तियां थी. The tradition goes back to the commandments. It was written in 2 tablets. 2 तख्तियों पे लिखा था वचन. God gave that to Moses. It was written on stone. Friend, from stone, how did it enter Torah? How was it written? पत्थर पे लिखते थे. कार्विंग होती थी. एक बाइबल एग्जीबिशन लगती है, खुदा करेगी यहाँ भी लग रहा है. कोशिश करूंगा जहाँ ये बताते बाइबल हम तक पहुंची कैसे. पत्थरों पे लिखी जाती थी, बांटी जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी. तो लोगों ने फिर जानवर की खाल पे लिखना शुरू किया. तोरा को बनाने के लिए कि परमेश्वर का वचन लिखा जाए, टैनर होते थे, टैनर कहते थे उन्हें. इतना ये एक ऐसा काम है, अगर आप 100% परमेश्वर के प्रति समर्पित ना हो, आप कभी नहीं करेंगे. लाखों रुपए की नौकरी करनी आसान है, बजाय इसके कि खाल को तैयार करना. बदबू होती थी. 6-6 महीने 7 साल लग जाता था एक पार्चमेंट बनाने के. हर एक जानवर का बाल निकालना है आपको, उसको पूरा बनाना है. उसमें आदमी का भेजा भी डलता था, कुत्ते की शिट भी डलती थी. बहुत कुछ डलता था कि ऐसा बने जो खराब ना हो. बिल्कुल खराब, बदबू आती थी. और एक परंपरा ये थी यहूदियों की कि जो एक ऐसे व्यक्ति से औरत शादी करेगी उसको 2 हफ्ते देते थे. 2 हफ्ते जी के देख ले, बदबू में जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी तो डाइवोर्स ले लेना, दे देंगे. 2 हफ्ते के बाद कोई डाइवोर्स नहीं. ऐसे आदमियों से औरतें भी शादी करती थी, वो भी लग जाती थी इसको बनाने के लिए. वचन हम तक पहुंचने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया. तोरा बना. अब बात आई लिखने की. इसको लिखने के लिए सीखना कि एक एक शब्द ठीक रीति से लिखा जाए, गलती ना हो. सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती थी. हाथ से लिखते थे एक एक शब्द, सालों लग जाते थे. 1.5 साल लगता एक तोरे को लिखने के लिए, 1.5 साल कम से कम. ट्रेनिंग के लिए सालों लगते हैं. वो क्यों करते थे सब जी? क्यों करते थे? बेवकूफ थे क्या? बेवकूफ नहीं थे. परमेश्वर का वचन जीवन देता है. You know, there is a statement, physicians cure, Jesus heals. सेंट ऑगस्टीन ने कहा था पहले. कहते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन जो है इंग्लैंड में, वहां भी लिखा हुआ है, physicians cure, you can cure the body, but healing, which is divine, is given by God. Your ailments can be cured, but shalom, the peace of God, can still pass you by. आज मैं एक बहन की कहानी सुना रहा था. 17th century सेंट मरियम ऑफ अल्बिया, a dedicated woman, head of a convent. They had to move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाना था. 2 किलोमीटर का सफर था. मौसम बहुत अच्छा था, नीला आसमान, हरे घास लगी वही घास, पहाड़ों के ऊपर पानी बह रहा, मौसम सुहावना. ये अपनी पूरी 40 लोगों लेडीज की टीम को लेके एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना. She was an old lady and she had pain in her body. दर्दें होती थी. उस दिन इनकी आंखें भी सूज गई. खैर ये निकली.
टीम को लेकर। जब मौसम देखा तो यीशु को कहती हैं, मेरी आंखें आज ही खराब करनी थी क्या? इतना अच्छा मौसम है ना, पहाड़ भी सुंदर है, पानी भी बह रहा है, और मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मैं देख के तेरी तारीफ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आंखें आज के दिन क्यों सुझा दी? तो मैंने पढ़ा उनकी किताब में, क्या यीशु मसीह ने मुझे जवाब दिया, जिसको मैं दोस्त बनाता हूँ ना, कभी कभी आंखें भी खराब कर देता हूँ, तो पलट यीशु को जवाब देती, तभी तेरे दोस्त दादा नहीं बनते, तभी तेरे दोस्त दादा नहीं बनते। वो शिकवा कर रही थी क्या? प्यार का नखरा था जी, नखरा। प्यार में नखरा होता है ना, नखरा कर रही थी खुदा से। तूने इतनी सुंदर कायनात बना दी, देख के ही दिल करता तेरी इबादत करूं। एक दफा एक भाई लोग गीत गा रहे थे, जबलपुर में था मैं, इंग्लिश में, ओ लॉर्ड माय गॉड, यू नो व्हेन आई सी द स्टार्स एंड ऑल द रेस्ट। मैं जाके हाथ मिलाया सबसे, मैं कहा आपने बहुत अच्छा गीत गाया, मेरा दिल पसंद गीत गाया, मैंने सी द स्टार्स। मैं क्या आखिर आपने सितारे कब देखे थे? आखिरी सितारे कब देखे थे? कहते साहब पता नहीं सितारे कब देखे थे ना। हम भूल बैठे हैं ना सृष्टि को। सृष्टि खुदा की कविता है। हिंदू धर्म में आता वासुदेव कुटुंबम, प्रोफेसर शुक्ला से मैं बात करना था, और बिलाल साहब ने जिसने मना दिया था मुझे, मैं क्या बाइबल में पता क्या लिखा? आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी। खुदा की हुजूरी है इस दुनिया में। इफ यू आर मिसिंग ऑन क्रिएशन, यू आर मिसिंग ऑन गॉड। यहूदी लोग पता क्या करते थे, साल में एक दफा तोरा सिनेगॉग में रहता था, ऐसी जगह जहां कोई इसे हाथ नहीं लगाता था, इसको जीवित माना जाता था, पढ़ते थे, रखते थे। साल में एक दफा इसको बाहर निकालते थे, गोदी में उठाकर सिनेगॉग की चारों ओर गाते हुए, नाचते हुए घुमाते थे। पता क्यों? खुदा सिर्फ हैकल में नहीं है, उसकी उपस्थिति हैकल के बाहर भी है। गॉड इज एवरीवेयर, उसकी हुजूरी सब जगह। नाचते थे। आपको याद है जब तोरा अहद संदूक दाऊद वापस ले आया तो दाऊद क्या कर रहा था? नाच रहा था, नाच रहा था। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज अ फीस्ट, नेवर एंडिंग फीस्ट। खुदा खुशी का खुदा है, इबादत का खुदा है, लोगों से मोहब्बत करता है, लोगों में रहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तोरा की हुजूरी इस बात का सबूत थी, खुदा का कलाम हम में वास करता है, जिंदा कलाम। कभी करके लिखा, लिखना, हाथों पे लिख लेना। तेरे the works that you do with your hand should honor God. Put it on your forehead. What you think God. Write it in your heart. Every action of yours should be motivated by the word of God. कलाम जिंदगी का हिस्सा था उनका। और जब जब ये बदमाशी करते थे, गुलामी में चले जाते थे, खुदा के जब मुड़ जाते थे, और जब तौबा करते थे वापस आ जाते थे। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मुझसे हमारे पास भी तोरा है, कैलिब इंस्टीट्यूट में एक तोरा है बहुत पुराना, हमारे पास 200 साल पुराना तोरा है। 200। पता क्यों? हिटलर आया जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म फैल गया, मार्क्सिस्ट रिजीम्स, यहूदियों को मार दिया। 2 मिलियन ज्यूज वर पुट टू डेथ। 2 मिलियन बहुत होते हैं साहब, 20 लाख लोगों को मार देना, खत्म कर दिया उनको यूरोप में। तोरे के खत्म नहीं होने दिया, इसको छुपा दिया।
इसको ले गए इस्राइल तक पहुंचा दिया। मिस्टर लार्सन है जो इस्राइल गए, उन्होंने देखा ढेर तोरा पड़े हैं यार, उनको मोल लेना शुरू कर दिया। इस तोरा की कीमत आज मार्केट में साहब 1 करोड़ के से ऊपर है और लोग देने को तैयार है, क्योंकि इट्स हिस्ट्री, एज डॉक्टर भट्टी वॉज राइटली पॉइंटिंग आउट, इतिहास है ये। आप इतिहास क्रिश्चियनिटी से निकाल दीजिए, मसीहत में कुछ नहीं भरा। वेंकट चक्राय है जिस पर मैंने अपनी PhD करी, और हिंदू बिलीवर इन क्राइस्ट इन चेन्नई, he speaks about it. He says the only difference that Christianity makes in the array of religions in the world is its history. शब्द देहधारी हुआ, यहाँ आके धर्म मुड़ जाते हैं, अवतारवाद मानते हैं, विष्णु में से आया विष्णु में चला गया, और अवतार कभी 100% मनुष्य नहीं हो सकता, नहीं तो कार्मिक हो जाएगा, उसका भी आवागमन शुरू हो जाएगा। खुदा इंसान बना, हमारी तरह मुश्किलें उठाई, आजमाइशें झेली, क्यों? खुदा को क्या शौक पड़ा जी, सबको बना दिया उसने, पूरी दुनिया बना मारी, किस खुशी में? देखा ना, खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शरीर के बनाया, आदमी और औरत दोनों को, both man and women are created in the image and likeness of God. Why? And then he says, Jesus Christ, when he comes, he is the perfect image of God. यीशु मसीह परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। What is the destiny of humanity to be transformed into the image of Christ? परमेश्वर मनुष्य को यीशु मसीह के स्वरूप में ढाल रहा है। For that the word of God guides you. इसको मानेंगे तो ठीक है। ये काफी मुश्किल है जी। अब प्यार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल है, जैसे यीशु ने किया। यीशु मसीह कहते हैं दुश्मन को भी प्यार कर। क्या खुदा दोस्त को प्यार करना मुश्किल लगता है? तू आके कह रहा दुश्मनों को भी प्यार करो। बोले हाँ करना, मैंने किया था ना कि नहीं। एक पंजाबी थे जी, हरियाणा में ही थे, ये केम टू क्राइस्ट जाट सीख, उन्होंने पंजाबी में बहुत अच्छी बात बोली इसकी। कहते बाइबल का कलाम कुछ फर्क किस्म का है। कहता मैं जुतियां मारदा तो वो कहता घ्यो खाला, मैं जुतियां मारदा तो वो कहता घ्यो खाला, मैं उसको जूतियां मार रहा हूँ, मुझे मक्खन तेरा खा दे। दुश्मन को प्यार करना यही होता है। आप किसी का बुरा चाह नहीं सकते। See, if the command was don't hate people, that was easy. लोगों से नफरत ना कर, ये नहीं लिखा बाइबल में नफरत ना कर, बाइबल में लिखा मोहब्बत कर। Take a positive action towards people. That's what Jesus did. एक स्वामी है जी स्वर्गानंद, ये बोल के मैं खत्म कर देता हूँ। उनका नाम है स्वर्गानंद, शादीशुदा, फिर छोड़ छाड़ के गेरुआ रंग का कपड़ा पहन लिया, अखाड़ा खोल लिया, यीशु मसीह के भक्त हैं। उनसे बात कर रहा था मैं, आपको ये क्या हो गया, एक गेरुआ रंग का कपड़ा क्यों पहन लिया? अच्छा गाते थे, पास्टर भी थे। क्या नहीं, यीशु की मोहब्बत मिल गई। मैं कहा थोड़ी सी बात मुझे भी बता दो। क्या पहली दफा जाना उसे, मैं प्रचार बहुत देर का कर रहा हूँ। तो मैं क्या करना, और ये तो मंदिरों में भी बोलते हैं, सब धर्मों के कीर्तनों में जाते हैं, मैं ये बात करते, क्या मैं सबकी बात करता हूँ, अंत में यीशु की बात करता हूँ, और सिर्फ इतना कहता हूँ, यीशु मसीह जैसा मोहब्बत किसी ने नहीं करी। क्या लोग हैरान होते हैं जी, बताओ क्यों नहीं करी? क्या पहली बात तो ये, यीशु मसीह के दिमाग में एक भी बुरा विचार नहीं आया। एक भी बुरा विचार आ जाता तो शैतान जीत गया था। एक भी बुरा विचार नहीं आया, क्या चलो इसको भी छोड़ दो। दूसरी बात
कहते ये थी, सलीब के ऊपर उनको लटका दिया दो डाकुओं के बीच में, ये दिखाने के लिए कि इनसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं, ये भी क्रिमिनल है। He was crucified on the cross between two thieves to show he is a criminal. इसको मौत देना जरूरी था। कहता सलीब पे क्या किया? एक डाकू यीशु मसीह को कोस रहा था, दूसरा डाकू जवाब देता है, हम तो अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और फिर वो यीशु को कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कैसा कमाल है, दो डाकुओं के बीच में लड़का हुआ, एक भी बुरा विचार नहीं, लोग थूक रहे, मार रहे, पिटाई कर दी, नंगा करके लटका दिया। माफ कर बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। That's what he prayed, isn't it? Jesus prayed for our forgiveness. What is the gospel? सुसमाचार है क्या सर? हमारे पास क्या ऐसी चीज है जो हम लोगों को बताएं कि वो माने? कन्वर्शन की बात मैं नहीं कर रहा। क्यों बोलूं मैं यीशु की कहानी? क्योंकि माफी है और वो भी मुफ्त। उसने जान दे दी। उदाहरण के तौर पे ये किताब है जिसमें मेरे सारे पाप लिखे हैं, यीशु ने अपने ऊपर उठा दी, मुझे माफ कर दिया, मैं तो बरी हो गया जी, मेरा जीवन पूरा कागज बन गया, साफ। उसने सजा भुगती। कहीं ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी, तो मैं तो यीशु का दीवाना बन गया हूं। सब जगह जाके बोलता है, मिलेगा तो आपको जय जय बोलेगा, आगे कहता आप जो मर्जी जो तो जय माता की बोलो, जय जय को भी बोलो, मैं तो जय जय बोलूंगा, जय यीशु की, है ना। यीशु जैसी मोहब्बत किसी ने नहीं करी। दुनिया में क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए ना, असली मोहब्बत चाहिए। दुनिया को प्यार मिलता नहीं तो नौजवान नशे में घूमते हैं, प्री मैरिटल सेक्स में घूमते हैं, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो मुसीबत घर में आ जाती, बच्चों को नहीं पता चलता क्या हो रहा माँ बाप को। और बाइबल कहती है खुदा मोहब्बत है। ये उसी का सबूत है कि डॉक्टर नार्सन पागल तो नहीं होंगे, ऐसे उन्हें भी अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन कहते कि इसको बांटना है। और मैंने कहा जी पंजाब में जरूर दीजिए। आई हैव टू कन्विंस हिम, गिव वन टू पंजाब। पता क्यों? गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत होती, गुरु माना जाता है, उसे पंखा किया जाता है, स्क्रिप्चर का ना आदर होता है। उनकी बात समझ में तुरंत आ गई, कहते रिचर्ड दूंगा ले जाओगे। फिर बात आई कहाँ जाना, मैंने कहा साहब CMC लुधियाना से अच्छा कोई नहीं, और लोगों को शिफा के लिए काम किया जाता है और ये भी शिफा देता है। Physicians pure word heals, दोनों बातें साथ चलती हैं। CMC का दर्शन है खुदा का कलाम। आखिरी कहानी सुनाऊं, सच में आखिरी है। डॉक्टर हेलन रोजवेयर, इंग्लिश मिशनरी टू अफ्रीका, डॉक्टर हेलन रोजवेयर प्रचार करने गई, मेडिकल का थोड़ा काम जानती थी, अफ्रीकन ने उनको रेप कर दिया। शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, शी केम बैक टू इंग्लैंड, did further medical training and went back to Africa, started a hospital with the same people who had raped her. वहीं गई, I don't hate you, you might have hated me, abused me, I don't hate you, I love you। अस्पताल शुरू कर दिया। आप बोलिए उनकी गवाही कितनी दमदार होगी थी, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो इंसान जो यीशु मसीह की मोहब्बत को चख लेता, उसको मोहब्बत को छोड़ के कुछ नजर नहीं आता। हम खुदा के स्वरूप में बने हैं, लोगों में परमेश्वर का स्वरूप नजर आता है और सेवा नजर आती। परमेश्वर
उसकी स्वरूप की सेवा करनी चाहिए कि दुश्मनी? कत्ल पता क्यों मना बाइबल में? उत्पत्ति 9:6, तू इंसान का कत्ल न करना क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बना। He is made in the image of God। किसी का कत्ल करना खुदा का कत्ल करना है। We have a vertical relationship। I hope and pray the Torah will be visited। I'll bring people someday who can read Hebrew and recite the Shema in Hebrew language। YouTube में भी मिल जाएगा, सुन लेना। But it should find a place in CMC because here cure takes place। Heart of Christianity is service love। You know that in CMC। And the heart of the Word of God is to give life and life eternal। Both come together, you can't have a better combination। People who serve and the Word of God that gives life। God bless you all। It's my joy and privilege to have a small part in negotiating and promoting to see that the Torah reaches। Remember it, friends, people dance around it। It's God's Word has come to us। एक कैम्ब्रिज के ओल्ड टेस्टमेंट के स्कॉलर हैं डॉक्टर जेम्स बार्ड, ओल्ड टेस्टमेंट स्कॉलर। There have been people who wanted to destroy Bible totally। दुनिया से नामो निशान मिटा दो बाइबल का, बहुतों ने कोशिश करी। डॉक्टर जेम्स बार्ड ने एक स्टेटमेंट लिखी, This is a book that refuses to die। ये मरने से इनकार कर देती। The most selling book till date, the most translated book in languages is Bible because God is its author and God is its protector। तोरा तभी तक पहुंचा है कि यहूदी लोग जान दे देते थे इसके लिए। खुदा का कलाम है, जिंदगी देता है। खुदा का कलाम जिंदगी देता। Thank you डॉक्टर भट्टी for your graciousness to accept it कि यहाँ CMC लुधियाना में तोरा को घर मिलेगा। इसकी पूजा नहीं करते हम सब। Like as Dr. Bhatti said, this is God's word। It has a history of dedication। उसको याद करके हमको स्मरण आता खुदा के कलाम से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि ये जीवनदायक शब्द है। आमीन। थैंक यू सर।